Okay, welcome to Biswari IT training. This is our first lab. In this demo, I will be launching our first EC2 instance using Window Image AMI. So, उसके लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास AWS का हमारे साथ अकाउंट हो. अगर आपने नहीं अभी तक अकाउंट अपना इस्टेब्लिश किया तो यू हैव टू साइन इन. सो वंस you have account with AWS, you will be able to log into the AWS management console. तो मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ. जब आप लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे आप देखेंगे कि आप किस रीजन में हैं. यू कैन चेंज द रीजन वट एवर. लेट्स सी इफ समबडी इज़ इन यूरोप they can select London region. If somebody is in the USA, so try to get the region जो कि आपके नज़दीक हो, आपके शहर में हो या आपके स्टेट के अंदर हो. So I am selecting this one, the first one, North Virginia. इसको select किया. उसके बाद मैं जाऊँगा सर्विस के ऊपर. On the left hand side, see here the services. I will click on it. So उसके बाद अंडर कंप्यूट आई विल सेलेक्ट EC2. सेलेक्ट EC2 सेलेक्ट करने के बाद सो देयर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी देयर इज ऑप्शन, देयर इज अ मेन्यू. लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टेंस टाइप. जब आप इंस्टेंस टाइप पे जाते हो तो इट विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑल द इंस्टेंस अवेलेबल इन द ऑन द AWS वेबसाइट. So they have given the list. ये सारी वो list है इसके अंदर है. You have already seen the demo when I was giving you a lecture on EC2. So इसके अंदर technical details है, कितने CPU हैं, कितनी memories. You will get all the information here. उसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ पे जाते instance when you go to the launch. तो यहाँ पे they have given all the available AMI images, Amazon machine images they have given here. These images are provided by the Amazon. दूसरी जगह ऐसी है कि AWS Marketplace, you can go there. यहाँ पे just like a Google Store, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको images मिल जाएंगे. डिपेंड्स कि आप कौन से बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं. अगर लेट्स सी फॉर द ब्लॉकचेन, फॉर डेटा एनालिटिक्स, फॉर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव गिवन ऑल द इमेजेस. ये मार्केट पे, बट यू हैव टू पे फॉर दिस. ये फ्री में नहीं है ये. इसके अलावा कम्युनिटी AMI, ये कम्युनिटी में ये है कि जो लिनक्स कम्युनिटी है, जैसे विंडो कम्युनिटी है, उबंटू कम्युनिटी है, उन्होंने अपने इमेजेस AMIs बना के तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में रखे हुए हैं. तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ देम. ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट. इसके बाद है आर्किटेक्चर बेस के. यू कैन फिल्टर, अगर 32 बिट का चाहिए, 64 बिट चाहिए, राइट. सो दीज ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर. उसके बाद फिर है रूट डिवाइस टाइप. रूट डिवाइस क्या है? ये हार्ड ड्राइव है. तो वी विल हैव अ लेक्चर ऑन दिस. EPS, अगर आप EPS रूट डिवाइस सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो आपको इमेजेस हैं वो उसकी लिस्ट प्रोवाइड करेगा. एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट लाइक इंस्टेंस स्टोर, तो इंस्टेंस स्टोर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप जितने भी AMI इंस्टेंस स्टोर के अंदर उन्होंने क्रिएट किए हुए उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट दिस EBS एंड इंस्टेंस स्टोर. वी हैव अ कंप्लीट लेक्चर ऑन इट. सो लेट्स गो बैक टू द क्विक स्टार्ट. तो क्विक स्टार्ट में आई एम गोइंग टू लॉन्च द विंडो इंस्टेंस. तो उसके लिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर. It will take me to this page.
चूज़ एन इंस्टेंस टाइप, तो मैंने इंस्टेंस चूज़ किया जनरल पर्पस T2 माइक्रो. सो द नेक्स्ट थिंग आई विल डू, आई गो एंड नेक्स्ट कन्फिगर. यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ इंस्टेंस, मैंने कितने इंस्टेंस लॉन्च करने. आई कैन सेलेक्ट एनी नंबर, लाइक आई कैन गेट 4, 5, 4, आई मीन वट एवर आई वॉन्ट. सो आई कैन सेलेक्ट एनी नंबर. उसके बाद ऑटो स्केलिंग, डोंट वरी अबाउट दिस एट दिस मोमेंट. इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, वी विल डू दिस. यहाँ पे ये है कि जैसे आप यानी कि बिडिंग करते हो किसी चीज़ के लिए, तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त अगर सॉरी अबाउट दैट, इट हैज़ टू बी 1. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्राइस दूँ, कि मैं उसके लिए ये बताएंगे कि इसका करंट प्राइस ये है या इंस्टेंस की, जो कि इस वक्त डेटा सेंटर US ईस्ट के अंदर है, वो 0.081 सेंट का मिल रहा है पर आवर. मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए, सस्ता चाहिए, तो देन आई कैन गिव माई ओन प्राइस हियर. तो जब ये प्राइस हिट करेगा, इट्स वर्क लाइक इट जस्ट अ स्टॉक मार्केट. तो वी हैव a complete lecture when we will talk about the pricing model. You will better understand at that time. So for this lab, I'm just going to leave it. VPC, you can create your own VPC. So we have a complete lecture on that VPC. So right now I'm just taking the default जो कि Amazon ने provide किया. इसी तरह you can create your own subnet, and again that part of a VPC and subnet lecture. तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, इसको भी हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमें सबनेट है उसको हम रहने देंगे. द थर्ड वन इज़ ऑटो असाइन पब्लिक IP. ये बाय डिफ़ॉल्ट इज़ अनेबल्ड, बट अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट you don't want a public IP address, then you can disable it. But for this demo, I'm going to keep it like this. The rest of the things I'll just leave like that. Okay, we will also have a complete lecture on identity access management, IAM role. So we will learn that later on. यहाँ पे ये है enable termination protection. ये है कि अगर कोई एक्सीडेंटली अगर इसको टर्मिनेट करना चाहे तो वो इसको नहीं होने देगा, तो उसके लिए हमें इसको अनेबल करना चाहिए. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस इंस्टेंस को मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ, तो यू कैन राइट ए स्क्रिप्ट हियर. तो जब आप इसको लॉन्च करेंगे इस इंस्टेंस को, तो सिर्फ विंडोज सर्वर ही नहीं इंस्टॉल होगा, बल्कि उसके साथ साथ इसको वेब सर्वर भी इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा. तो वी विल डू दिस इन अ नेक्स्ट लैब. सो अभी वी जस्ट वांट टू लॉन्च फर्स्ट इंस्टेंस. यहाँ पे दिस इज़ आवर डिवाइस, जो कि हार्ड ड्राइव है, जो इस इंस्टेंस के लिए हमें दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द AMI 30 GB. तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं. वी कैन सेलेक्ट SSD, वी कैन सेलेक्ट स्टैंडर्ड, मैग्नेटिक, वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस वन. सो ऑब्वियसली व्हेन वी गोना सेलेक्ट अदर, so you have to pay for that. For this demo I'm selecting the same general purpose SSD. So next, tag is like you can provide the information about या आप इसको कोई नेम देना चाहते हैं, तो then you have to provide the key, and then you have to provide the value for this key. For example, I say my first instance okay, window, let's select this one, I already have window server. अगर फर्दर इसके अंदर आप जैसे फ़र्ज़ करेंगे अगर कोई कंपनी है और हर कंपनी के अंदर हर डिपार्टमेंट का अपना सर्वर है, फॉर एग्जांपल दे आर रनिंग डिफरेंट एप्लीकेशन. लेट्स सी इट्स HR, they are running their application and they need this instance, so we can do this something. ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट,
लेट्स सी, वी कॉल HR. ये हम HR के लिए ये लॉन्च कर रहे हैं. लेट्स सी द who actually launching this. These are just the extra information I'm giving. You don't have to, but I am just showing you why. If somebody want to have to add a tag, so what does tags mean? तो मैं यहाँ लिखता हूँ. Let's see, I am launching it. Okay. So next, configure security group. So I am going to create a new security group. I can name this security group. I call this my window security group SG. So I'm going to add some rules. I'm going to give it SSH. I am giving it HTTP traffic 80 at port 80. I'm adding, for example, HTTPS at port 4443. It's going to automatically select the port, but you have to select which protocol you're using. So कहाँ से traffic आ रही है. So after this, review and launch. What is it? What is saying? CIDR block. The source need to be a CIDR block or security. Okay. Review and launch. So here's the detail. Instance type, security group name, security group के अंदर कौन से प्रोटोकॉल हम अलाउ कर रहे हैं ट्रैफिक, और instance detail. So this is the network VPC, subnet, and default, Google and launch. तो यहाँ पे हमें इसके लिए to launch this instance we need a private key and public key. जो public key है that will be stored on this instance. So I'm going to create the new key. और जो private key है that will be downloaded on your computer. So let's see, I will call this win key. So after this I'm going to download key pair. So see, this is being downloaded on my computer. This is the private key, and the public key will be stored on this machine which I'm just launching. So launch instance. I'm going to view it. Now it's launching the instance. I already have many other server running. So this one is being launched. So it will take a while. It's initializing now. It will take like a couple of minutes. So once it gets initialized, I will be able to launch this window server once it's complete the initialization. So see, we have because we selected the auto assign IP,
So we have been assigned this public IP address, and this is the private IP address. So by default you cannot launch the instance without having a VPC, subnet, and security group. So you must have these component ready. So here's the detail about it's a window platform. It has one view CPU here. So this is the key name. Yeah, this is a private key which I downloaded on my desktop. So network interface. So this is every instance you launch must have one network interface attached to it. And this is the availability zone जो कि Amazon AWS ने खुद ही इसको select कर लिया था, ये वाला availability zone. We did not actually select it. We could have selected, लेकिन हमने नहीं किया था, तो वो Amazon ने इस डेटा सेंटर के अंदर इसको लॉन्च किया. So here when you go to monitoring tab, it will tell you the health of this instance, इसकी कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है, डिस्क कितनी रीडिंग इन एंड आउट, डिस्क राइटिंग कितनी हो रही है इसके अंदर. सो बिकॉज दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन, वी आर नॉट यूजिंग दिस मशीन, that's why we don't have that statistics. So see the tags, we gave these tags: department, HR, employee name, but and the name. So you can see here. So I'm going back to the description. So it's completed, actually it's initialization completed. So select the server and then go to connect. Now I'm going to connect this server, so I have to click on connect. So then it will give me two things here. This is going to be automatically selected. Connection method is going to be RDP, remote desktop protocol. So I'm going to click here, download remote desktop file. So I'm going to click here. You will see it's going to start downloading the file on my desktop, on my computer, which I'm using right now. So see in the left hand corner, so here is the desktop file. So I'm going to open this file. So it will giving me this. So I'm gonna say connect, and then the next thing I need a password. So here it's saying get the password. So how are we going to get the password? I'm going to click on it. Then remember जो हमने जब इसकी जो प्राइवेट की डाउनलोड की थी हमने, जब हमने इसको की क्रिएट की थी, पब्लिक की वाज स्टोर ऑन द इंस्टेंस इटसेल्फ, और जो प्राइवेट की थी वो मैंने अपने कंप्यूटर पे, जिससे मैं ये इस वक्त इसको लॉन्च कर रहा हूँ, उस पर डाउनलोड की थी. और दैट्स फाइल इज राइट हियर. इफ आई ओपन दिस फाइल, इट्स गोना लुक लाइक समथिंग दिस. सो इट इज़ वेरी मच इनक्रिप्टेड. और इसको मैं बंद करता हूँ. एंड नाउ आई हैव टू चूज दिस फाइल. सो दिस इज द की. Remember Win key, that was our key. I'm going to open it. So now the next thing I have to do, I have to decrypt the password. Click on decrypt. So now see the password, it is giving me the password. So I'm going to copy this, click on it, it's get copy, and going back to my window RDS. So here I'm going to using my key control V as Victor, control V is going to paste this password here, and then I'm gonna click here OK. So once I click OK, I get this message.
click yes. So this is now in the process of launching the Windows Server in the North Virginia uh, region, and here it is. So this process completed. We successfully launched our first EC2 in Windows instance. Thank you very much, and I will do the next lab after the lecture on EBS, and there is another lecture called what's the difference between EBS and instance. So I'm going to close this. So once you have done successfully launched your instance, so this is the best practice. You should go there and terminate it. So I'm going to stop it. Remember, I was trying to terminate because it did not allow me to terminate. I have enabled accidental termination. That's why. When I was launching, if you remember, I had this option. Should be here somewhere. Termination protection true. So because I enabled it, that's why when I first time I tried to terminate this instant, it didn't allow me. Now I can go and I can terminate. Oh. Yes. Okay, so with that, this lab ended. See you next time. Thank you for watching.